वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। साथियों, जय श्री कृष्ण। आप श्रद्धा और विश्वास के महत्व को जान चुके हैं। हमने पिछले अंक में बता दिया था। अब हम श्रीमद् भागवत गीता को शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच यानी उनके नाम के साथ क्यों होती है। महाभारत में सभी पराक्रमियों ने अपने नाम के अनुसार क्या काम किए, आज हम उन नामों के बारे में भी बताएंगे। यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दुर्योधन, अश्वत्थामा, अर्जुन, भीष्म जैसे नामों के असल अर्थ क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकने वाले क्यों बने। इन्हीं सब का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन उनके मुख से निकली इस रस की शुरुआत वेद व्यास ने धृतराष्ट्र उवाच से क्यों की। इस पर कई संतों का भाव है कि जो अत्यंत सुंदर हो उसके डिठौना लगा दिया जाता है। आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को माताएं काजल लगाने के बाद माथे के किनारे डिठौना यानी काला टीका लगा देती हैं। उसे इसलिए लगाती हैं कि बच्चों को नज़र न लगे। देखिए, संतों का भाव है कि श्रीमद् भागवत गीता को बुरी नज़रों से बचाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र के बोलने की शुरुआत करके काला टीका लगा दिया। अब गीता ऐसी सुंदर बन गई कि देखते ही बनती है। अनवरत कई वर्षों के बाद भी इसमें कोई दाग नहीं, हमेशा से सर्वसम्मति रही। यह किसी एक संप्रदाय के होने के बजाय सबकी हुई। इसने सारे कीर्तिमान रचे। हर धर्म ग्रंथ में इस श्रीमद् भागवत गीता का रस मिला, तब जाकर वो रसवान बने। श्री रामचरितमानस, वेद पुराण सहित दूसरे संप्रदायों के ग्रंथ भी इसी की वानगी देते हैं। सबने इसकी ही बात दोहराई। इस तरह से संतजन गीता के सौंदर्य का बखान करते हैं। अब हम बात करेंगे नामों के बारे में। धृष्टद्युम्न यानी शाश्वत अचल आस्था रखने वाला। धृष्टद्युम्न वो है जो अच्छी प्रवृत्ति का नायक है। महेश्वासा महान ईश्वर में वास दिलाने वाला। भीम भाव का पर्याय है और अर्जुन अनुराग का पर्याय है। सात्यकी सात्विकता का प्रमाण है। विराट हर जगह ईश्वर की धारणा वाला। द्रुपद अचल स्थित का पर्याय है। दृष्टिकेतु दृढ़ कर्तव्य वाला। चेकितान चित्त को इष्ट में स्थापित करने वाला। काशीराज काया को ही काशी कहा गया है। पुरजित स्थूल सूक्ष्म और कारणों से मिलने वाले शरीरों पर विजय दिलाने वाला। कुंती भोज कर्तव्यों से संसार पर विजय दिलाने वाला। सैव्य सत्य व्यवहार वाला। युधामन्यु युद्ध यानी कार्य के हिसाब से मन की धारणा वाला। उत्तमौजा शुभ की मस्ती। सौभद्र यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। इनके नाम का अर्थ इस तरह से निकाला गया है कि मन में शुभ आ जाए तो मन भय से रहित हो जाता है। द्रुपद स्थिर है, इसलिए उनकी पुत्री द्रौपदी को ध्यान की संज्ञा दी गई, क्योंकि आप स्थिर होंगे तभी ध्यान की स्थिति में आ पाएंगे। द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी हैं। इनके नाम है वात्सल्य, लावण्य, सहिष्णुता, सौम्यता और स्थिरता। यानी जब आप स्थिर होंगे तब ध्यान कर पाएंगे, और ध्यानियों के पास ये पांच चीज़ें सहज ही होती हैं। इस तरह के नामों के योद्धा पांडवों की सेना में शामिल हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कौरवों के सैनिकों और सेनापतियों के कुछ नामों की। द्रोणाचार्य यानी द्वैत का आचरण करने वाले, यानी स्वयं को ईश्वर से अलग मानने वाले। दुर्योधन दूषित धन। भीष्म भ्रम के पर्यायवाची हैं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ध्यान दें, इच्छा जीवन का वरदान होता तो बात बनती। इच्छा मृत्यु का वरदान था तो अंत तक जीवित रहे, सरसैया पर लेटे रहे लेकिन जीवित रहे। इसी तरह भ्रम है, वह मनुष्य को मरते दम तक रहता है। किसी को भ्रम धन का, किसी को बल का, किसी को तन का, किसी को शौर्य का। कुल मिलाकर एक ना एक भ्रम सबको रहता है। अब हम दूसरे नामों का अर्थ बताएंगे। कर्ण को कर्म का पर्याय माना गया। कृपाचार्य ईश्वर की कृपा पाने वाले माने गए। मोहमयी शक्तियों से घिरे होने के कारण वह भी धराशायी हुए। अश्वत्थामा को मोह रूपी माना गया। अश्वत्थामा अमर है। अमर यानी न मरने वाले। अब हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ क्यों हाँका। संतों का मत है कि जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, वहाँ विजय होती ही है।
अर्थात श्री कृष्ण धर्मावलंबियों के रथ हाँकने वाले रहते ही हैं। जो धर्म के सहारे होते हैं उनका रथ भगवान स्वयं चलाते हैं। साथियों, हमने जाना कि श्रीमद् भागवत की रचना धृतराष्ट्र व्यास से क्यों की। कौरव पांडवों के योद्धाओं के नाम और उनके सब संबंधियों के नाम के अर्थ क्या हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन के रथ हाँकने वाले क्यों बने। हम रविवार को सेगमेंट एक कहानी लेकर आने वाले हैं, जिसके तहत हम एक कहानी सुनाएंगे, जिससे आपको विश्वास होगा, श्रद्धा होगी कि भगवान आपके और हमारे साथ हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।